हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करीबन 40 से 50 क्वेश्चन एएमयू पास्ट ईयर के देने वाला हूं, जिससे आप लोगों को अभी जब 2 बजे से आपका एग्जाम हो तो आपके दिमाग में एक रफ टारगेट रहे कि कौन कौन सी रिएक्शन पास्ट ईयर में इंपॉर्टेंट थी। और एक बार आप इस पूरी की पूरी वीडियो को, दोस्तों 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, रफली पूरी वीडियो को रिवाइज कर लेना। आपके ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सारे के सारे लग जाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। अगर एनिलीन की रिएक्शन आप लोगों के साथ में अगर मैं करा दूं, एक मिनट, अगर हम लोग एनिलीन की रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, सॉरी, तो देखो एनिलीन क्या होती है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ग्रुप NH2 लग जाए, इसको कहते हैं एनिलीन। दोस्तों रट के रखना, अगर HNO3 आपका कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे नाइट्रेशन करा देते हैं। नाइट्रेशन नहीं होता, ये बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेंजोक्वानिन बना देता है। बहुत फेमस है, डायरेक्ट याद रखना, इधर भी डबल बॉन्ड हो और आपका इधर भी डबल बॉन्ड हो। इस रिएक्शन को याद रखना, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट नंबर ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन में पूछा गया, आपका एल्डिहाइड दे दिया, HCN के साथ रिएक्शन कराई, फिर जो प्रोडक्ट बना उसकी H+H2O के साथ में एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस कराएगा, क्या बना आपका बाई। आपसे पूछा बाई क्या होगा। देखो दोस्तों, कंडीशन क्या है, CH3COH आपकी रिएक्शन कराई जा रही है आपकी HCN से। आपका CN माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, H, और आपका क्या लग गया CN, यहां से क्या लग गया आपका CN। या ऐसे लिखना चाहो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो, H और ये आपका क्या लग गया CN। अब देखो अगली कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन में इसके O के ऊपर क्या आ जाएगा, H। अगली कंडीशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। दोस्तों इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट के रखना, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। रट के रखना, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, CH3COH, H, और दोस्तों यहाँ पे आ गया COOH। बड़ा ही फेमस एसिड है लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड, जिसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा होता है, एल्कोहल ग्रुप लगा होता है। और आपका ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिनामिक एसिड और एसिडिक एसिड, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। रट के रखना है। ऐसे दो चीज सीखने को मिली, एक तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना सीख लो, और दूसरी बात साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख लो। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों दोनों देख लो। कुछ स्पेस लेते हैं समझाने के लिए। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, फिनोल के ऊपर रिएक्शन करा रहा है CH3Cl। रिएजेंट देखकर ही दोस्तों समझ जाना चाहिए, रिएजेंट देख के मुझे समझ में आ रहा है, रेमर टेमर रिएक्शन है, रेमर टेमर रिएक्शन है, RDR है, रेमर टेमर रिएक्शन है। और आप लोगों को पता है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रोफाइल तक पूछा गया है, एमई बीटेक में पूछा गया है इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बनिक इंटरमीडिएट के अंदर रेमर टेमर रिएक्शन पढ़ते हैं। आप कहीं पर भी CHCl3 और आप KOH देख लो दोस्तों, रट के रखना, ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है सिंगलेट कार्बीन। क्या बनाएगा आपका, सिंगलेट। 2 टाइप के कार्बन होते हैं, ये आपका बनाएगा सिंगलेट कार्बन। एक में ही आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और आपका एक ऑर्बिटल क्या होगा, पूरा का पूरा वैकेंट होगा। सिंगलेट कार्बन इसका क्या है दोस्तों, ये इंटरमीडिएटर, रट के रखना, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएजेंट का, इस रिएक्शन का, सॉरी जल्दी जल्दी में मैं भी कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। ये इस रिएक्शन का क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन पे क्या लगा हुआ, OH मतलब फिनोल। फिनोल पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन होकर और KOH के साथ में जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है, ये फेमस रिएक्शन है RDR, इससे बनता है ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आप सिंपली दोस्तों बना लो एल्डिहाइड। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मुझे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोस्तों, इसके अंदर क्या हो जाता है, इसका जो डबल बॉन्ड हुआ है उसके साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इस वजह से इस प्रोडक्ट की क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद में अब कहा और एक्सेस अमाउंट में KOH 50% और डाला, 50% KOH और डाला, तो दोस्तों क्या बना देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल बना देगा, एल्डिहाइड को भी क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। और इसमें जब एक्सचेंज हो रहा होगा तो वहीं पे आपका साथ साथ क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों बेसिक मीडियम में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन में ट्रेवल करता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन। आपका एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों, B सही हो गया। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन इज ऑब्टेन बाय द कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ। अब मुझे एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना है और मुझे मिलना क्या चाहिए, 2,3-डाइमिथाइल।
2 पे भी मिथाइल होना चाहिए, 3 पे भी मिथाइल। मैं पहले में आया हाइड्रोजनेशन करने का मतलब क्या है, अब मतलब जो आपकी दे रखी है ना, सॉरी एल्कीन दे रखी है, उसका एक बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड कर दो। अगर मैंने इसका एक बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड कर दिया ना दोस्तों, तब भी ये कहीं नहीं बन रहा 2,3 डाइमिथाइल, तो पहला ऑप्शन नहीं है, काटते जाओ। बेंच डबल बॉन्ड हटाओ और एक एक हाइड्रोजन लगाओ, डबल बॉन्ड हटा, एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, तो 2 पे मिथाइल आ रहा पर 3 पे मिथाइल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आपने इसका एक बॉन्ड तोड़ा और दोनों तरफ क्या लगाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने नोमेनक्लेचर किया 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल और क्या हो गया, ब्यूटेन। आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन भी एमपी टेक में आते रहते हैं दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल यील्ड प्रोपेनॉन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय द रिएक्शन विद Zn और H2। दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो इसको इस लेता हूं समझाने के लिए। ओजोनोलिसिस एल्कीन के ऑक्सीडेशन की बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। अब ये रिएक्शन एएमयू के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आज के पेपर में आपको यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए, बहुत फेवरेट है एएमयू का ये टॉपिक। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जब भी आपको कोई भी एल्कीन दे दे, कोई भी दुनिया की एल्कीन दे दे, आपसे कहते हैं ओजोनोलिसिस, पहली रिएक्शन हो सकती है O3 और इसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। एक हो सकता है आपका O3 ZnH2 की प्रेजेंस में। इस वाले पॉइंट को कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये तो डायरेक्ट आपका क्या है, ओजोनोलिसिस। प्रोडक्ट बनाने का सीधा तरीका, आप डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों का डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड खत्म। अगर दोनों पे डबल बॉन्ड लगाया और दोस्तों अगर इसमें से कोई भी एल्डिहाइड बन गया, गलती से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, सपोज करो इसमें से क्या बन गया, कोई भी एल्डिहाइड बन गया आपका गलती से इसके अंदर, और इसमें भी आपने क्या लगा दिया, अगर यहाँ पे H अवेलेबल होगा, बैलेंस ही कंप्लीट करोगे तो एक H और एक H नहीं आएगा, सॉरी सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे इसके। अगर ये पहले अवेलेबल था डबल बॉन्ड के साथ में, तो इसके साथ में दोस्तों कहीं यहाँ पे H रहा होगा, चलो H बना लो। अब डबल बॉन्ड तोड़ो और क्या लगा दो, एक एक O लगा दो, लगा दिया जी मैंने। अगर दोस्तों ये एल्डिहाइड बना और Zn की प्रेजेंस नहीं है, तो एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर क्या नहीं है, Zn नहीं है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नहीं है। अगर दोस्तों Zn है तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा, बस इतनी सी बात रखनी है तुम लोगों को, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा। प्रोडक्ट लिखने का तरीका याद रखना, जो भी एल्कीन दे रखी हो उसका डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट आंसर लिखो। अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देना, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड छोड़ देना। मुझसे यही क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल यील्ड प्रोपेनॉन ऑन द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग बाय रिएक्शन। पहले रखा है 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन तो दोस्तों मुझे पता है दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो दोनों तरफ क्या आएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मुझे रिएजेंट पता है अपना, क्या दे रखा है ZnH2, मतलब क्या है भैया, ये आपका रिएजेंट है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का, मतलब कि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट नहीं होने देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझसे पूछा भी नहीं है, मुझसे तो ये पूछा है यील्ड ऑफ प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन बनने के लिए यार यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन होगा तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बनाएगा, और मुझे चाहिए यील्ड ऑफ प्रोपेनॉन, तो पहला ऑप्शन मैंने देखते ही काट दिया। दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब देखो दोस्तों 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन को मैं बनाऊं, अगर 1 पे ब्यूटीन और 2 पे क्या लगा रखा है मैंने, मिथाइल। देखो दोस्तों अगर मैं इसमें से तोड़ूंगा तो इस हाइड्रोजन पे क्या है, 2 बॉन्ड है, यहाँ पे अगर बनेगा तो ये एक एल्डिहाइड बना देगा। अगर ये एल्डिहाइड बन जाएगा तो मुझे क्या चाहिए, यील्ड ऑफ प्रोपेन, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं है। पहला था 2 ब्यूटीन, ये नहीं है, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, इसे भी बना देते हैं 1 2 3 4, 2,3। अब 2 पे क्या लगा हुआ है दोस्तों ये, और 2,3 पे क्या लगा हुआ है, दोनों पे मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं। आप गौर से देखो, अगर आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे डबल बॉन्ड हो और इस पे डबल बॉन्ड हो, और इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था जो डबल बॉन्ड एल्कीन थी, इसका मतलब जो भी बनेंगे वो आपको क्या बनेंगे, कीटोन, और यही तो मुझे चाहिए था, प्रोपेनॉन। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ऐसे आपका ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो होता क्या है दोस्तों, एल्कीन अगर सिंपल एलिफेटिक एल्कीन है तो दोस्तों 99% वो क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। फिर मैंने देखा CH3I इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और यहाँ पे दोस्तों लिखा रहता है ड्राई ईथर। अब यार ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी सॉरी फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में इसको भी रट कर रखना, ये भी एमई बीटेक के लिए बहुत पूछी गई आज तक कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है। तो भैया फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल आयोडाइड को एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड में क्या किया जाता है दोस्तों, कन्वर्ट किया जाता है, किसी प्रेजेंस से, सोडियम की प्रेजेंस से। अब देखो दोस्तों इसको कर दिया, सोडियम से कराया इसका, और क्या बना दिया इसका, अरे मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, सॉरी दोस्तों, जल्दबाजी के चक्कर में, ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया यार। ये रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, बुर्ज, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये वैसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है, और ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, दो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देते हैं, एल्कीन। तो ये तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है ही नहीं। एल्कीन पे अगर हाइड्रोजनेशन, मैंने कहा सिंपल, अगर एल्कीन है तो दोस्तों हमेशा क्या बनाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है C6H6, बेंजीन पर अगर आपका ये ग्रुप लगना एल्काइल क्लोराइड ग्रुप AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप लोगों को बताता हूँ बेंजीन की 90% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इस ऑप्शन को तो देखते ही आप आंख बंद कर टिक कर सकते हो। इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेके आपका CH3+ बना देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे एरोमेटिक क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा और आपका क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। आपका बेंजीन रिंग के ऊपर आपका क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, टॉल्यून। टॉल्यून आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट अगर बच्चों को रिएक्शंस भी याद है तो भी वो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा, टिक कर देगा। और रिएक्शंस देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन क्या क्या है आपके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में टाइम बहुत कम है, वीडियो जल्दी से अपलोड करनी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं जल्दबाजी में कुछ का कुछ बोले जा रहा हूँ दोस्तों। गलती हो जाए तो माफ करना। CH3 ट्रिपल टाइम CCl, मतलब कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मेरे पास में अवेलेबल है। अब देखो दोस्तों, Cl सबसे पहली जो इसकी रिएक्शन है दोस्तों, वो रिएक्शन है Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यार बड़ी ही बेहतरीन प्रिपरेशन है। ये सबसे पहले RMgX बनता है। हमेशा याद रखना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी दोस्तों Mg की प्रेजेंस में होगी, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो यार सारी रिएक्शन आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियो केयरफुली देख ली तो आपकी एक भी रिएक्शन गलत नहीं होगी, मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। अब आपका बनेगा, ये Mg कहाँ आता है, इसके बीच में आ जाता है। अब ये Mg अगर इसके बीच में आया तो ऐसे ये Mg इसके भी बीच में आ गया। प्रिपरेशन का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो बना CH3 और आपका बना Mg और आपका क्या बना C, बीच में आ जाता है। आप जब भी याद रखना RMgX में जो आपका रिएक्टिव पार्ट होता है ना दोस्तों, RMgX में वो आपका एनाइन होता है। ये R- रिएक्ट करता है पूरी रिएक्शंस के दौरान। तो इस R- को सेपरेट कर दो, मतलब मेरा रिएक्टिंग पार्टिकल कौन सा है, ये इस पर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। ये मुझे रट के रखना है। और मुझे अब इसका क्या कराना है दोस्तों, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब H और OH के साथ में रिएक्शन करानी है। तो ये नेगेटिव पार्ट इसका क्या निकाल देगा दोस्तों, H निकाल देगा और H निकाल के रख लेगा। अब आपका जो बनेगा वो ये बन जाएगा CH3 और क्या बना H। अगर आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन दोस्तों मैं इसी के साथ बता रहा हूँ RMgX की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप लोग RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ में करा दो, RMgX की रिएक्शन किसके साथ में करा दो दोस्तों, CO2 के साथ में करा दो, तो देखो CO2 कैसा है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। जब भी आप RMgX देखो दोस्तों, एक चीज याद करना, रिएक्टिव पार्टिकल है R- क्या करेगा, कार्बन पे अटैक, एक बॉन्ड टूट के कहां पहुंच जाएगा, इधर। अब क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O-। अब ये O- हाइड्रोलिसिस के से H+ लेके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके प्रेजेंस में CO2 की प्रेजेंस में RMgX क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन काफी बार पूछी गई, जस्ट मैंने समझाने के लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। RMgX की जो जो रिएक्शन आती जाएगी बताता जाऊंगा, पर एक चीज याद रखना, RMgX में जो रिएक्टिव पार्टिकल है वो कौन है, आपका R-। प्रिपरेशन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड की Mg प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर रख दो तो ये Mg बीच में इंसर्ट हो जाता है, आपका क्या बन जाता है, RMgX। RMgX कैसे बनता है, R- Mg2 + X-, ये आपका रिएक्टिव पार्टिकल होता है। ठीक है, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लेते हैं ऑलमोस्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छी खासी देता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराता है सब पे। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, फिर चेन रिएक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। एल्काइन दे दिया NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और आपको फिर क्या दे दिया, आपको एल्काइल हैलाइड दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और आपसे पूछा बी क्या बनेगा। तो करो इस क्वेश्चन को भी। अच्छे क्वेश्चन सारे रिलैक्स होके करो। अब आपसे अगर कोई कहता है C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन H, अगर आप इसकी रिएक्शन NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ दोस्तों ईथर, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, और टर्मिनल एल्काइन अच्छी खासी एसिडिक होती है, एल्काइन भी एसिडिक होती है, एक निकालेगा और कौन कैप्चर कर लेगा उसकी जगह पे दोस्तों, सोडियम आ जाएगा उसकी जगह पे, HC ट्रिपल बॉन्ड C Na+ और C-। ये आपका कंपाउंड बन गया, आपका कंपाउंड नंबर क्या बना, ए। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन दोस्तों आपको करानी है CH3 CH2 Br, अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है आपका। अब ये कटाक से इस पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या होगा दोस्तों, निकल जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, और अब आपका जो आंसर आएगा CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप लोग देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, 1 पेंटिंग। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? एक एक लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको करके आप लोग सीखोगे कि क्वेश्चन करते कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन द रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस, और आपको क्या दे दिया? बेंजोइक एसिड दे दिया, और आपसे कहा SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, HClSO2 इसी के मिक्सचर से बनता है थायोनाइल क्लोराइड, प्रोडक्ट ए बना, उस ए प्रोडक्ट का H2PdBOSO4। H2PdBOSO4 एक बहुत ही फेवरेट रिएजेंट है दोस्तों, इसका नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। ये क्या कराता है? एल्काइन को एल्कीन तक ही रहने देता है, रिडक्शन का बड़ा ही फेवरेट है। और इस रिएजेंट का दोस्तों हम एल्डिहाइड के ऊपर भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, सॉरी एसिड हैलाइड के ऊपर भी एक बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं, जो इस रिएक्शन में मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, जब भी आपकी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कभी भी अगर आपकी SOCl2 के साथ हो तो रट के रखना, ये जो बेंजोइक एसिड है कुछ इस तरह से है, ये क्या करता है? इसके OH को हटा के क्या रिप्लेस कर देता है? Cl लगा देता है, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। रट के रखना यार, यही वो बातें हैं मेन जो आपके आज क्वेश्चन कराएंगी। क्या बना देता है? एसिड हैलाइड, और हैलाइड में क्या लगा देगा? यहाँ पे SO2 का Cl2। अब ये जो एसिड हैलाइड है दोस्तों, इसका पार्शियली अगर मैं रिडक्शन करूं किसकी प्रेजेंस में? H2PdBOSO4, तो ये इस एसिड हैलाइड को केवल एल्डिहाइड तक छोड़ देता है दोस्तों। तो आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। आपका प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बना। अब आप क्वेश्चन देखो, टॉलिन है, बेंजल्डिहाइड, आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। आप आसानी से लगा दें। सारी रिएक्शंस को दोस्तों देखते जाना। ये रोजनमंड रिडक्शन है दोस्तों, रोजनमंड रिडक्शन कैटलिस्ट है, रोजनमंड कैटलिस्ट। रट के रखना इस चीज को, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूं मैं अच्छे खासे 30-40 क्वेश्चनों की बेहतरीन प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे आपकी सारी सारी रिएक्शन क्लियर हो जाए। चलो और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल यील्ड ऑफ टर्सरी अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद KOH। इनमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे ऑप्शन में किसकी KOH के साथ में रिएक्शन कराऊं जो मुझे क्या मिल जाए? टर्सरी अल्कोहल मिल जाए। सबसे पहले क्या है? क्लोरोईथीन। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। क्लोरोईथीन का मतलब 3 कार्बन, कहीं पर भी क्लोरीन लगाओ, अगर मैं वहां पे अल्कोहल लगा दूं, इसमें किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन मेंशन नहीं है, किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन होगा, अगर अल्कोहल बन गया तब भी देख लो ज्यादा से ज्यादा सेकंड डिग्री अल्कोहल बन सकता है, टर्सरी तो अल्कोहल बन नहीं सकता। 2 क्लोरोप्रोपीन का मतलब कितना है दोस्तों? सॉरी इथीन है, इथीन में तो 2 ही कार्बन होंगे, इथीन में कितने कार्बन होंगे? 2 ही कार्बन होंगे, तो ये तो कभी भी टर्सरी दे नहीं सकता। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरीन कहाँ मेंशन है? यहाँ पर भी हटा के अगर तुम अल्कोहल लगा दोगे तब भी कितने डिग्री अल्कोहल रहेगा? सेकंड डिग्री। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो, सेकंड नंबर पे क्लोरो, सेकंड नंबर पर ही है आपका मिथाइल। अब आपको क्लोरीन हटा के क्या लगाना है दोस्तों? OH लगाना है। अगर आपने क्लोरीन हटा के OH लगा दिया तो देख लो ये अल्कोहल आपका कैसा है? टर्सरी अल्कोहल है। इसको आप ऑप्शन टिक कर दो कि आपका टर्सरी अल्कोहल कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन है दोस्तों ये, इनमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको, इसलिए आसान तरीके से बता दिए जा रहे हैं आपको। क्लोरीन हटाओ और आप क्या लगा दो? OH लगा दो और देख लो कौन सी स्ट्रक्चर तुम्हारी मैच कर रही है, वही तुम्हारा आंसर है। आपसे पूछा गया दोस्तों द रिडक्शन ऑफ सियानोमीथेन, ठीक है ना। सियानोमीथेन, सियानोमीथेन क्या हो गया दोस्तों? CH3 और आपका सियानो क्या हो गया? NH2, सॉरी साइनाइड, NH2 क्यों साइनाइड, ये आपका हो गया सियानोमीथेन। अब इसका आप लोग क्या करा रहे हो? हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। जब भी साइनाइड का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है दोस्तों अमीन बनता है, रट के रखना इस बात को। क्या बनेगा आपका? अमीन। जितने भी C ट्रिपल बॉन्ड N के बॉन्ड हैं, इन तीनों बॉन्डों में से 2 को तोड़कर दोनों तरफ H लगा दो, दोनों तरफ क्या लगा दो? H लगा दो। ये आपका बन गया कितना? मेथ एथ, इथेअमीन बन गया, ठीक है ना। तो इथामीन कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? सही हो गया, सीधा सीधा सा दे रखा है इथेनॉल। एक चीज रट के रखना, आपका साइनाइड हो, आपका अमाइड हो, जहां जहां पर आपका CN कनेक्ट हो सकता है, N कनेक्ट हो सकता है, या आपका नाइट्रो ग्रुप हो, या आपका साइनाइड ग्रुप हो, या आपका अमाइड ग्रुप हो, इन सब के दोस्तों परफेक्ट रिडक्शन से आपको क्या मिलने वाली होती है? अमीन। याद रखना ये परफेक्ट रिडक्शन से क्या मिलने वाली होती है? आपको अमीन मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा रिएक्शन चार्ट में। मैंने ज्यादातर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें लिए हैं ताकि तुम लोगों की रिएक्शंस अच्छी हो जाए। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोग एनिलीन की रिएक्शन कराइए। किसके साथ में कराइए? एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन कराइए आप NaNO2। ओहो, देखते ही मुझे समझ में आ रही है, बहुत फेमस रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। डाइजोनियम सॉल्ट में एनिलीन को अगर आप बढ़िया लिविंग ग्रुप बनाना चाहते हो तो इसकी रिएक्शन है इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
अब ये बन गया N2+ और Cl-। बहुत अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। जैसे ही आप CuCN के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे, Cn अटैक करके आएगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका साइनाइड लग जाएगा दोस्तों, Cn लगा दो। अब इस Cn का क्या करना है आप लोगों को, रिडक्शन मैंने क्या कहा यार, LiAlH4 इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन कर देगा। और साइनाइड के रिडक्शन से दोस्तों क्या बनता है, अमीन। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया, अमीन बना लो। और देखो CH2NH2, इसका बड़ा फेमस सा नाम है बेंजाइलअमीन। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोएल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और बेंजाइलअमीन, सीधा सीधा सा। ठीक है, एक एक लाइन के रिएक्शन चार्ट क्वेश्चन है, सब कर देना। बहुत अच्छा कंपाउंड है डाइजोनियम साल्ट, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। अब आप यहाँ पे नई नई रिएक्शन करा के नए नए प्रोडक्ट लाते रहिए। तो ये अच्छी क्वेश्चन थी, इसको भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों के लिए कि आप एल्कीन ले ली मैंने आपसे, मैंने कहा इसकी रिएक्शन कराओ HBr के साथ में। डायरेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा, Br आ जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। जैसे Br आया, अगर मैंने दोस्तों इसकी रिएक्शन F+KOH के साथ में करा दी, तो ये KOH का OH यहाँ पे आ जाएगा, Br चला जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, OH। अगर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन कराओ तो ये कॉपर 373 केल्विन टेम्परेचर पर एल्कोहल का क्या हो जाता है दोस्तों, एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। तो कीटोन बना दो। अब इसका नेम कर दो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूट-2-ओन। ठीक है नहीं, ब्यूट-2-ओन, तो ब्यूट-2-ओन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सीधा सीधा सा एक लाइन का क्वेश्चन गया, कीटोन है तो ओन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने कहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना एएमयू का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इस पर आप लोग फोकस रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे रिएक्शन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में लेना चाह रहा हूं, ताकि मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को हर वैरायटी का क्वेश्चन का एक टच दे सकूं करने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले। अगर ये वीडियो आपको 12 बजे से पहले पहले भी अगर मिल जाती है, तो आप एक बार अगर रफली इस वीडियो को एग्जाम हॉल के अंदर देख के जाओ, तो आपका ऑलमोस्ट इस वैरायटी के क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। ए मिला, देन H3O+, देन आपको क्या मिला, बी मिला। अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा, इसमें यार रिएक्टिंग पार्ट क्या होता है, RMGX में R रिएक्टिंग पार्ट होता है। ये एनाइन इस पे जाके अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। ये अब इस तरह से हो गया, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, CH3, और ऊपर क्या आ गया आपका O-। अब ये वाटर इसको क्या कर देगा, ये सेकंड ऑप्शन में वाटर क्या कर देगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो OH। अब आपका इसका नोमेनक्लेचर कर दो 1 2 3 4। 2 पे क्या आ गया आप लोगों का मिथाइल, और क्या है आपका ब्यूटे, और सेकंड पे क्या है ऑल, 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ब्यूटेनॉल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अच्छा पूछा गया, और मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कहा यार ये ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन पर फोकस रखना। ये बहुत प्यारी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए। 4 से 5 बार लगातार रिपीटेड मतलब रिएक्शन है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा आपको 2 मिथाइल प्रोपेनल दे देगा। अब 2 मिथाइल प्रोपेनल बना लो सबसे पहले, एल्डिहाइड है अल आपका क्या है, एल्डिहाइड। अब बनाओ 2 मिथाइल प्रोपेनल, एथ में प्रो, ये आपको चाहिए जो आपसे कहा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब आप देखो इसमें से किसका आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओ और आपको प्रोडक्ट ही मिल जाए। मैंने देखा यार, अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में सारे आंसर दे रखे थे, अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो देखो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। और हमारा पहले फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा ज्यादा कर दिया, ये यहाँ पे आ गया आपका CH3। ये इसके साथ में ये कार्बन कनेक्ट है, इसके साथ में एक और CH3 कनेक्ट है, ये CH3 कनेक्ट है, ये मुझे चाहिए। अगर मुझे दोस्तों यहाँ पर एल्डिहाइड लेके आना है, तो मुझे यहाँ पे पहले क्या रखना होगा, डबल बॉन्ड रखना होगा। बना लो जी डबल बॉन्ड, और क्या कर दो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर दो, एल्कीन कर दो। क्योंकि अगर ऐसे कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा तो वो डबल बॉन्ड कहीं आगे टूटा होगा, जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इसके आगे कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा दोस्तों, वही तो टूटा होगा। अब देखो ये कहाँ कहाँ बनने की प्रोबेबिलिटी है, ये यार एक तो इस वाले केस में बनने की प्रोबेबिलिटी, देखो बॉन्ड तो टूटा, और इस C के ऊपर क्या लग गया, इस C के ऊपर लग गया दोस्तों डबल बॉन्ड। ठीक है नहीं, यहाँ पर जो कार्बन कनेक्ट है आपका, इससे पहले वाला कार्बन जो कनेक्ट है, यही जो कार्बन कनेक्ट है, इसी कार्बन पे डायरेक्ट आपका क्या है COH, और अगले ऑप्शन में तो दोस्तों कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड कीटोन बन जाएगा।
इसको एक ऑप्शन में कीटोन बन जाएगा और एक ऑप्शन में क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एक आधा ऑप्शन और करके देख लो इस वाले ऑप्शन में, डबल बॉन्ड टूटा, सॉरी इसका डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि टूटेगा तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं बचेगा। और मुझे क्या करना है, अपनी इक्वेशन के अंदर ये बना के लाना है। दोस्तों आसानी से करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं इसे डायरेक्ट ऑप्शनों से वेरीफाई कराने लग गया। एक काम करता हूँ, सारे ऑप्शन करके देखता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन लिया मैंने 1 2 3 4, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को दोनों को तोड़ दिया, इस पर भी मैंने डबल बॉन्ड को लगा दिया, इस पर भी डबल बॉन्ड हो गया, दोनों ही एल्डिहाइड है दोस्तों, दोनों के दोनों ही एल्डिहाइड है। पर मुझे क्या चाहिए, 2 पे मिथाइल नहीं है। फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे आया, मैंने देखा यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ क्या लगा दो, ओ डबल बॉन्ड को, मैंने डबल बॉन्ड को लगाया, मैंने डबल बॉन्ड लगाया, मैंने देखा दोनों के दोनों कीटोन हो गया, एल्डिहाइड तो बनाया नहीं। अब मैं आया ऑप्शन नंबर सी पे, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। अब इसका डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, दोनों के दोनों एल्डिहाइड बन गए दोस्तों, दोनों के दोनों क्या बन गए, एल्डिहाइड बन गए। अब यही क्या है देखना है, इस एल्डिहाइड का नाम करना, 1 2 3, 2 मिथाइल और आपका क्या हो गया, प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, अब बना के देखोगे तो आसानी से कर जाओगे। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई करा रहा था तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाए क्वेश्चन करने का, प्रोडक्ट बना लो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव SN1। देखो दोस्तों आप पेपर देने जा रहे हो, SN1 और SN2 तो आप लोग फिक्स मान के चलो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आप SN1 की मेरी कंडीशन याद रखना, SN1 में सबसे पहले देखता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे पहला काम है आपका देखना। फिर देखना है आपको गुड लिविंग ग्रुप, फिर आपको देखना है आपका पुअर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, फिर आपको चौथी चीज देखनी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये चार चीज क्या है, फेवरेबल कंडीशन है दोस्तों SN1 के लिए। मैंने देखा अगर ये क्लोरीन जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री। तुमने कहा भैया तीनों के तीनों 3 ऑप्शन ऐसे 3 डिग्री, कम से कम ये तो ज्यादा SN1 शो करेंगे। चलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पहली प्रायोरिटी, मैंने देखा तीनों के तीनों 3 डिग्री। अब क्या, अब आओ आप किस पे, लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। आपको पता है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, आयोडीन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहाँ पे फेवर करेगा SN1 को। सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन और दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, रट के रखना है। SN1 पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, गुड लिविंग ग्रुप, पुअर न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड E2। देखो जैसा आपका SN1 है, SN2 का भी इस ऐसा ही सेम क्राइटेरिया, even E2 सबको रट लो आप लोग। SN2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से कोई मैटर नहीं होता, पहला ऑप्शन गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है दोस्तों, ये आपकी कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी आपका गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होता है, लिविंग ग्रुप तो गुड ही चाहिए होता है, पर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, पहली बार में अटैक कर देता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। अब देखो दोस्तों गुड लिविंग ग्रुप तो हर केस में है, मैंने देखा सारे कार्बन 2 डिग्री है। अगर ये 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर अपन मतलब लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, आयोडीन। तो इसने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा हमसे कुछ, हम तो डायरेक्ट लिविंग ग्रुप देखे, लिविंग ग्रुप तो सब में अच्छा चाहिए, तो लिविंग ग्रुप का तो डिपार्ट होना ही होना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया, E2 को फेवर कर गया। देखो दोस्तों फिर एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसने कहा कोई कंपाउंड ए है जिसमें मैं मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइईथर, फिर अगेन मैंने देखा कोई कंपाउंड है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइईथर, इसका मतलब भैया निकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCHO के साथ में रिएक्शन कराएगी तो आपका प्रोडक्ट सी बना, उस प्रोडक्ट सी का फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो आपका प्रोडक्ट डी बना। आपसे इनमें से कहा इनमें से ऐसी कौन सा रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो भैया एक एक करके बनाते चलो, कौन सी दिक्कत वाली बात है, रिएक्शन भी हमारी याद हो जाएंगे अच्छे से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, मैं कभी अभी केवल 2008 से 2009 तक के क्वेश्चनों पे आ रहा हूँ और रिएक्शन चार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन ये मैंने लगा कर दे रखे हैं। आपसे कहा है मैं किसी एक को उठा लेता हूँ, मेरा मन करता है मैं सबसे पहले ऑप्शन को उठाता हूँ, ठीक है। आप लोग बीच में से भी उठा लेना क्योंकि आंसर ऐसा नहीं है पहला ही दे दे आप लोगों को। अब मैंने देखा इसमें Mg आएगा तो आप लोगों को बता रखा है Mg कहीं बीच में आएगा। अब एनाइन वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये वाला, ये पार्ट आपका किस पे रिएक्ट करेगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये दे रखा है। इसका मतलब ये पार्ट आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, देख लो, ठीक है। नहीं ये वाला एनायनिक वाला इसके क्या लगा हुआ है, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपसे क्या पूछा, फाइनल प्रोडक्ट देखो, क्या फाइनल प्रोडक्ट मुझे यही चाहिए था। फाइनल प्रोडक्ट में मेरा एक कार्बन कम पड़ रहा है, इसमें एक कार्बन क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा हो गया, एक कार्बन कम पड़ रहा है इसमें, 1 2 3 4, अरे यही तो चाहिए था, 1 2 3 1 2 3, और आपका क्या हो गया, तीसरे कार्बन के साथ में क्या 1 2 3, तीसरे पे ही OH कनेक्ट है, लेकिन मेरा तीसरे के साथ साथ दोस्तों क्या कनेक्ट है, चौथा कार्बन ही कनेक्ट है, तो इसके अंदर चार कार्बन है। ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मेरा ये रहा।
मुझे चाहिए क्या, ऐसे बना लो, मुझे चाहिए। अब आप ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ, 1 2 3 और यहाँ पे आपका क्या लगा दिया, इसने लगा दिया Cl। यहाँ पे Cl कटेगा तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एनायनिक पार्ट। अगर ये एनायनिक पार्ट है तो ये यहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा। अब ये बना देगा यहाँ पे O-H2, ये बन गया। और इसको प्रोटोनेट करा तो क्या बन गया, अब दो मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, दो में एक मिथाइल ग्रुप का बस, मतलब ऑप्शन नंबर बी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी को देखता हूँ मैं एक बार, इसे कनेक्ट किया, इसके अगर यहाँ पे Cl है तो Mg कहीं बीच में आया होगा दोस्तों, Mg बीच में आया होगा, और Mg बीच में आया होगा तो अब आयन क्या बन गया होगा, ये पूरा पार्ट। और ये पूरा पार्ट अगर इस पे दोस्तों जाके रिएक्ट करेगा तो अब लोग आप गौर से देखो, अब ये बनेगा। और यही तो आपसे चाहिए था, यही तो पूछा है, देखो उसको देखो, यही तो है। ये तीसरे कार्बन पे क्या कनेक्ट है, OH, 1 2 और तीसरे कार्बन पे, इसी को दोस्तों मैं ऐसे भी बना सकता हूँ 1 2 3। तीसरे कार्बन पे क्या कनेक्ट है, OH, ये रहा तीसरे। और दूसरे कार्बन पे क्या कनेक्ट है दोस्तों, इस पे क्या कनेक्ट है आपका, ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, 1 2 3, 1 2 3। तीसरे पे क्या है, OH। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, सी सही हो गया। आप लोग कर करके देखोगे ना, रिएक्शन उतनी ही आपकी अच्छी होती जाएगी और आपको प्रैक्टिस होती जाएगी कि हम क्वेश्चन कर कैसे रहे। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा जो आपका प्रोडक्ट चाहिए था। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, गिरनाट रिएक्ट वगैरह के और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी करते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं जितने ऑलमोस्ट आज हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, सारे करा देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो ठीक है दोस्तों, बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दोस्तों, सिंपली दो रिएक्शन एएमयू में पूछी, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट रिएक्शंस करके दिखा देता हूँ आपको। आपको रिएक्शन दिया गया, बेंजीन पे ग्रुप लगा दिया आपका नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद में दोस्तों पहली रिएक्शन इसकी कराएगी Fe, 30% Fe इन प्रेजेंस ऑफ 30% HCl, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ये तो रिएजेंट है। और सेकंड था आपका Na2CO3, तो ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है। ये दोस्तों NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है आपका एनिलीन में, कर दो एनिलीन, रिडक्शन कर दो, क्या बना दिया, एनिलीन बना दिया। अब दोस्तों इस एनिलीन पे क्या कराना है, एक्सेस ऑफ CH3Br। एनिलीन के ऊपर अगर एक्सेस ऑफ CH3Br की अगर दोस्तों रिएक्शन होती है तो आप दोनों के दोनों H हटा दीजिए और दोनों की जगह पे क्या लगा दीजिए, CH3। जो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट है उसको उठा के क्या कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन में दे रखा था, लगा देना जाके। आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। देखो दोस्तों, ये आपका एक एल्काइन बना दिया और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा है ये मैं दोबारा यहाँ पे। अब इसने जैसे ही लिखा ना, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3, मुझे पता है एल्कली मेटल जितने भी लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर दोस्तों डाले जाते हैं तो बहुत ही इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, जिसमें एक सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रहता है, जो बहुत ही अच्छा किसका काम करता है दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन दोस्तों, रट के रखना, बर्च रिडक्शन। NaNH3 को बोलते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये एल्काइन का रिडक्शन केवल एल्केन तक करता है, लेकिन फिर भी याद रखना एल्केन में भी कौन सा एल्केन बनाता है, ट्रांस एल्केन बनाता है। कौन सा एल्केन बनाता है, सॉरी, इसका एल्काइन का रिडक्शन एल्कीन तक करता है। किस एल्कीन तक करता है, ट्रांस एल्कीन तक करता है। इसका मतलब और सिंपली इधर R है तो इधर कहीं ये बेंजीन ग्रुप रहा होगा, क्योंकि दोनों मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपको पढ़ाया गया है अच्छा खासा आइसोमेरिज्म के अंदर। मोस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपके कहां रहने चाहिए, अपोजिट। इसका भी नंबर 1, अपोजिट नंबर 1, इसका ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर 1। तो ये दोनों अगर अपोजिट रहेंगे तो कैसा होगा, ट्रांस। ये आपका आंसर दे रखा था, ये में इसको लगा के आना, हमेशा क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन। रट के रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मिटाते हैं, स्पेस लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। मैं जल्दी से जल्दी आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, किसी भी बच्चे के क्वेश्चन में रह जाए अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि CH3CONH2 बना लो। CH3 थोड़ा सा खुल के स्ट्रक्चर बना लो, NH2H NH, और इसकी पहली रिएक्शन कराई जाएगी P2O5। रट के ऑर्गेनिक को पढ़ाया जाता है बेटा, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वाटर निकाल देगा। और वाटर निकालेगा कैसे दोस्तों, ऐसे। और क्या बना देगा इससे, अमाइड से साइनाइड बना देगा दोस्तों। अब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस मैंने भाई तुम लोगों को कितनी बार बताया, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो तुरंत बनाओ। यही ऑर्गेनिक रिएक्शन बार बार रिपीट होती है। क्या है भाई सब, इसमें दे रखा है इथेन नाइट्राइल एसिटिक एसिड, इथेन अमीन, और आपका क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं है, सॉरी जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों आज बहुत गड़बड़ हो गई है। हाइड्रोलिसिस नहीं है, आपको दे रखा है SnHCl। ओहो कितना फेमस है, स्टीफन रिडक्शन का नाम सुना है अपने, रिडक्शन का बहुत ही फेवरेट मतलब आर्टिकल है स्टीफन रिडक्शन। साइनाइड का रिडक्शन कर देता है किसमें, अमीन में। एक रिएक्शन है बहुत सिंपली, साइनाइड का रिडक्शन किसमें कर देता है, अमीन में कर देता है, तो अमीन बना दो यार, क्या दिक्कत जा रही है। क्या हो गया आपका, इथेन अमीन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया।
अब आपसे पूछा मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है इस रिएक्शन के लिए। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। आपको रिएक्शन दे दिया और प्रोडक्ट में कहा कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा। आप लोग रट के रखना, जितने भी आपके परऑक्सी एसिड्स होते हैं इसमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। सब सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, सारे के सारे परऑक्साइड है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, और O3 भी आपका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा है आपका मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं MCPB दोस्तों। ये इसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा सूटेबल है। डायरेक्ट पूछा कि रिएजेंट कौन सा चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन दोस्तों अच्छा पूछा ये वाला, ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है, केनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन होगा आपसे। ये थोड़ा सा भाई अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसने कहा है कि इससे आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और ये आपको क्या रखना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन रखना है, सॉरी वो नहीं है ME है, ये ऑप्शन रखना है। अब पहले पे दे दिया बेंजोइक एसिड, फिर आपका ये बना दिया, फिर ये बना दिया और कह दिया अगला नन ऑफ दीज है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ यार, कभी भी आप एल्डिहाइड और कीटोन देखो दोस्तों, एक चीज रट के रखना, मैंने देखा यार जैसी एल्डिहाइड, सबसे पहले पता कैसे चला मुझे कि ये भाई साहब केनिजारो रिएक्शन है, और मैंने इसका रिएजेंट देखा NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। जब भी आप बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन को देखो, हीटिंग देखो, आप समझ जाओ कहीं ना कहीं केनिजारो रिएक्शन होने वाली है दोस्तों, केनिजारो रिएक्शन होने वाली है। अब एक चीज आप लोग याद रखना, केनिजारो रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा तो करना आपको मैकेनिज्म से पड़ेगा, आपको आना चाहिए मैकेनिज्म। इसमें से इसने पूछा कि किससे ये बनेगा। अब देखो ये तो आपको क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा कि अब मैंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया, पहला तो बेंजोइक एसिड दे रखा है। जब मैंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था ये CH3। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना दोस्तों आपका NaOH, ये OH क्या करेगा, CH3 का एक H निकाल देगा, और यहाँ पे अब दोस्तों क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा CH3 का एक H निकालने के बाद में अब आपका कुछ इस टाइप का बच जाएगा, C++O CH2 और ये हो गया एनाइन। अब ये एनाइन दोस्तों आपके जो ये आपका ए मान के किया है ना, अब ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा। अब देखो कैसे करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड। अब ये एनाइन दोस्तों इस पर अटैक करेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा ये ऑक्सीजन का लॉन्ग क्या कहाँ लेके भाग जाएगा ऊपर। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा देखना कुछ ऐसा बनेगा, O-, और इस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ गया आगे, ये CH2। ये किस कार्बन से कनेक्ट है, C++O, और वो किससे कनेक्ट है दोस्तों, वो आपका कनेक्ट है अगेन किसी बेंजीन से। तो इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब मुझे पता है क्योंकि ये NaOH बेसिक मीडियम में प्रोटोनेट होकर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। अब हीटिंग करवा रहे हो दोस्तों इसकी हीटिंग, तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H जाएगा, ये दोनों के दोनों निकल के बेटा यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी में देखो अगर आप इसको बनाने लग जाओ तो आप यही तो बना के लाओगे। देखो C++C, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या रखना है, डबल बॉन्ड O रखना है, सॉरी डबल बॉन्ड O चाहिए यहाँ पे। ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, इधर से बनाता हूँ स्ट्रक्चर, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट बनाता हूँ, C++O। अब ये कार्बन दोस्तों किसके साथ में कनेक्ट है, एक और कार्बन के साथ, वो किस कार्बन के साथ कनेक्ट है, एक और वो किस कार्बन के साथ में कनेक्ट है, आपका बेंजीन रिंग के साथ में। अगर मैं सबको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो देखना कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनेगा, देखो। और ये डबल बॉन्ड दोस्तों किस किस के बीच में आया निकल के, ये डबल बॉन्ड आया आपका यहाँ से हो गया इन दो कार्बन के बीच में। देखो यही तो तुमसे पूछा गया है, यही तो तुमसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो प्रैक्टिस के साथ में आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, पर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देखे रिएक्शन का तो छोड़ देना, पहले आसान क्वेश्चन करना। मेरा काम तो सारे क्वेश्चन कराने का है, तो मैं एक अच्छी रेंज के भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और मॉडरेट रेंज के तो मैं सारे के सारे कराएगा। देखो दोस्तों फिर आसान सा सवाल, मैंने क्या लिया, CH3Cl की रिएक्शन कराई KCN के साथ में दोस्तों, Cl को हटाएगा CN आ जाएगा, CH3CN आ गया। अब साइनाइड आया दोस्तों, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, रट के रख रखा है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कौन सा एसिड है, CH3COOH, सीधा सीधा लिख रखा है, इथेनोइक एसिड हो गया। HBZ रिएक्शन कौन सा शो करता है, रट के रखना। मैंने एक एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूरे 30 क्वेश्चनों में एक एक क्वेश्चन बड़ा चुन चुन के लिया है। HBZ रिएक्शन दोस्तों क्या होती है, ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिएक्शन होती है। किस पे होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो रट के रखना, HBZ का रिएजेंट रट के रखना, आपको दे देगा रेड फास्फोरस, और
और किसके साथ में दे देगा, हेलोजन के साथ में दे देगा। आपको दे देगा रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलो, और क्या डाल देगा दोस्तों, वाटर। जब भी ये रिएक्शन होगी रट के रखना, अल्फा कार्बन पे H प्रेजेंट होना चाहिए। केवल वही कार्बोक्सिलिक एसिड इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, इस कंपाउंड की रिएक्शन को शो कर सकते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, उस पे अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जो COOH से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन है, और इस पर अगर H अवेलेबल है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। पर AM ने इस वेराइटी का क्वेश्चन दोस्तों मेरे पेपर में पूछा था लास्ट ईयर कि इनमें से कौन सा जो है HBZ रिएक्शन शो करेगा। पर इस बार क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, इससे पिछले वाले साल क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा HBZ का एग्जाम्पल है। एक तरफ रिएजेंट लिख दिया B2H6 और वाटर, ये तो वैसे गलत हो गया। CH3 PCl5 ये भी गलत हो गया। नन Br2 रेड फास्फोरस, मुझे याद आया अच्छा, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। और ऐसा कोई भी भाई सब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जिसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही शो करेगा HBZ रिएक्शन हो। और देखो रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रखना, अल्फा पे मौजूद किसी भी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन मौजूद है अल्फा कार्बन पे, उसके हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो भी यहाँ पे हेलोजन दे रखा हो, बस वही तुम्हारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट। अगर तुम मुझसे पूछो भैया इसका प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा इसकी प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं होगा, अल्फा कार्बन से एक हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, X लगा दूंगा, बस खत्म, यही मेरा आंसर है। तो प्रोडक्ट भी रट के रखना, बहुत आसान सा है, HBZ रिएक्शन रट के रखना। अब देखो दोस्तों, मैंने 3-4 क्वेश्चन बड़े अच्छे लिए, वो जो सबसे आखिरी सेक्शन होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, और पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भर भर के। तो ये क्वेश्चनों का भी मैंने एक टेस्ट तुम्हारे सामने रखा। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो नहीं करता दोस्तों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है दोस्तों तो इसकी एरोमेटिसिटी चली जाती है, और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। तो बेंजीन हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ ग्रुप अगर इसके ऊपर लगा दिए जाए, कू ग्रुप, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सॉरी दोस्तों, अगर ये ग्रुप अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या करेगा, इस रिंग की रिएक्टिविटी और बढ़ाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी घटा देगा। इस चीज को रट के रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा दोस्तों, घटा देगा। अगर बेंजीन रिंग सिंपल है और अगर मैंने बेंजीन रिंग पे दोस्तों कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो उल्टा बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कम होगा। यही मुझसे पूछा गया इनमें से कौन सा है जो बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो मैंने देखा यार सबसे पहले लगाया CH3 क्या लगाता है, +H, ये एरोमेटिसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है। ये सब रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन के पास में भी, इसके पास में भी लोन पेयर, ये भी रिलीज करता है। लेकिन दोस्तों अगर इतना आसान होता ना तो फिर क्या नहीं, हमेशा रट के रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन कभी भी शो नहीं करता। देखो सिट्टो सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिख रखा है तुम्हारे सामने, कहां पे लिखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन लिखा है 28, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस चीज को याद रखना, बच्चा देखते ही लोन पेयर समझता है, अरे भैया तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग की क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, अच्छी चीज है। ये कभी शो ही नहीं करता, इसने कहा बेंजीन से भी कम कौन सा है, और आप लोग ये तो शो ही नहीं करता। ये NO2 जो है, ये आपका NO2, ये क्या करता है, इसके ऊपर लोन पेयर जो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो गया दोस्तों, इसने कोऑर्डिनेट कर दिया, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास चार्ज है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस बेंजीन रिंग की क्या कर देगा दोस्तों, रिएक्टिविटी घटा देगा। और फिनोल में OH है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करके इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, जो क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग की क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा ना दोस्तों, अपनी तरफ ग्रुप खींचेगा, वो सारे के सारे ग्रुप आपके क्या करेंगे, रिएक्टिविटी घटाएंगे। ठीक है, ये रट के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फंसते हैं। अब सिंपल एनिलीन देके एसाइलेशन एल्काइलेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने तुमसे अभी अभी बताया एसाइलेशन एल्काइलेशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। लेकिन एनिलीन तो कोई भी रिएक्शन शो ही नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे शो ही नहीं करता। इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो गया। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, बच्चे देखते ही लगा लेता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा जो डायरेक्टिंग बनाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है दोस्तों, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो और पैरा के बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्विंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ करेगा तो एक चीज रट के रखना, रिएक्टिविटी घटा देगा। अब आपका मेटा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात को रट के रखना, मेटा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आखिरी बार पूछा गया
कि बेंजीन रिंग देती COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल है बेंजीन से आपका बेंजल्डिहाइड बनाने का। और गाटरमैन कोच रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, डायरेक्ट नाम है, ये रिएक्शन ही 2-3 बार पूछी हुई है तो इसे भी लिख लो। देखो दोस्तों मैंने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करी। इन क्वेश्चनों को लगा के जाना, फ्रेश एकदम पेपर करके आना। मेरी तरफ से बेटा हर बच्चे को बेस्ट ऑफ लक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने मेहनत करी है बेटा, आपकी मेहनत सफल हो, टेंशन मत लेना, शाम को ही मैं आंसर की डालूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा के डालूंगा, ठीक है नहीं। टच में रहना, चैनल पे टच में रहना, सारा एडमिशन प्रोसेस तक मैं आप लोगों के साथ में रहने वाला हूँ। दोस्तों खूब मेहनत से पेपर देना, अपने अच्छी तरह से पूरे एफर्ट के साथ में मेहनत देना, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ में पेपर देना, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना, जिन भी टीचर से आप लोगों ने पढ़ाई करी है। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू गाइस।